नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मां सरस्वती में। प्रश्नावली 1C में आज पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 को हमें देना है भाग 1 में। देखिए ये तो छोटी संख्या जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और दशमलव खिलाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 5 दूनी 10, ठीक है, पूरी तरीके से कैंसिल आउट। यानी कि जीरो, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, इसको हल करेंगे तो 0.2 प्राप्त होता है। इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। चलिए एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर 0, समय अंतराल पर 1, 2, यानी कि एक जगह पर बराबर गैप में लगा सकते, थोड़ा बहुत चल सकता है इधर उधर। 3 और इधर माइनस का 1, माइनस का 2। चलिए देखते हैं। हमें चाहिए 0.2, 0.2 चाहिए, तो ये 0 के दाहिनी तरफ होगा क्योंकि प्लस में है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 0.1 है, तो यहाँ पर होगा 0.2। इस जगह पर थोड़ा डार्क कर देते हैं और यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और लिख देते हैं हम 0.2। ये रहा हमारा आंसर, संख्या रेखा पर हो गया निरूपित। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन देखते हैं। -2/5 क्या करेंगे, 5 को भाग दे देंगे 2 में। देखिए 2 छोटा आ जाएगा नहीं, यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 5 चौको 20, ठीक है। मगर ये क्या आया है, इसमें माइनस लगा था, -0.4, क्योंकि ये -2/5 था, ठीक है। तो हम लोग इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 2, ठीक है। देखिए इस बार ये माइनस की तरफ है, यानी हमें इस साइड आना है। देखिए यहाँ पर हम मानते हैं कि 0.1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 मान लेते हैं, ठीक है। यानी 1 से पहले थोड़ा सा हम गोला बना लेते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया क्या, माइनस का 0.4, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। चलिए अगला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 3। 3 सही 2/7, इसको हल करेंगे। देखिए इससे पहले तो हम लोग हल कर लेते हैं, इसका गुणा करते हैं। इस चीज़ में ये भिन्न है, 7 त्रिक 21, 21 में 2 जोड़ देंगे तो 23, यानी ये हो जाएगा हमारा 23/7। अब 7 को हम लोग 23 से भाग देंगे, 7 को हम 23 में भाग देंगे, ठीक है। तो 7 त्रिक 21 आएगा, 3 में से 1 गए 2, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गए 6, दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। 7 56, 10 में से 6 गए 4, उसके बाद दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं। 7 पन्ना 35, ठीक है, 7 पन्ना 35, 10 में से 5 गए 5, ठीक है। उसके बाद आगे भी हल करेंगे, चाहे तो आगे से हल कर सकते हैं, मगर हमें मिल चुका है कि 3.285 के बाद, तो इससे ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें प्राप्त हुआ 3.285, क्योंकि हमें सिर्फ 3.2 के ऊपर जाना है, क्योंकि इतना बारीक पॉइंट ढूंढने से कोई मतलब थोड़ी नहीं है, जितना हमें काम हो जाए उतना ही चाहिए। तो देखिए 0, 1, 2, 3, यहाँ पर 4, ठीक है। इधर माइनस का 1, माइनस का 2। चलिए देखिए 3.285 है, यानी हमें यहाँ पर 3 है, यहाँ मान लेते हैं 3.1 होगा, 3.2 होगा। इसे बड़ा कर देते थोड़ा सा और निरूपित कर देते हैं 3.285, ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया सबको।
चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। 8/3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले 3 को भाग देंगे हम लोग 8 में। 3 दूनी 6 आएगा, 8 में से 6 गए 2, अब ये नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 आ जाएगा। 3 छंग 18, 10 में से 8 गए 2, उधर बचा 1 में से गया कुछ नहीं, दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 3 छंग 18, 10 में से 8 गए 2, इसका मतलब अब ये रिपीट हो रहा है, यानी समथिंग क्या आ गया है, 2.6 के ऊपर बार खींच सकते, बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीट होता रहेगा, अब ये ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। संख्या रेखा खींच देते हैं पहले। ये रहा 0, 1, 2, 3, माइनस का 1, माइनस का 2। देखिए 2.6, यानी कि यहाँ पर 1 होगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, मान लेते यहाँ पर होगा 2.6। तो हम लोग इसे निरूपित कर देते हैं 2.6, ऊपर बार लगा सकते हैं, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है तो 2.6 के ऊपर बार लगा दिया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन नंबर तो सारे खत्म हो गए, चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। दिया है पहला ऑप्शन 1/20 को हम क्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि शांत दशमलव होता क्या है। देखिए यदि शेषफल ना है और पूरी तरह से संख्या विभाजित हो जाए तो वो एक शांत दशमलव है, और नहीं हो रही तो वो अशांत दशमलव है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 को भाग देंगे 1 में। एक छोटी संख्या है, जाएगी नहीं, तो यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है। दशमलव लगा के यहाँ पर एक 0 उतार सकते हैं, फिर भी छोटी है। दोबारा लगातार 0 उतारने के लिए अगर एक बार और उतारना पड़ा तो यहाँ भी एक 0 लगाया जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 20 पंचे 100, ठीक है। देखिए पूरी तरीके से विभाजित हो गया, 0 में 0 गया कुछ नहीं, 0 में 0 गया, 1 में 1 गया कुछ नहीं, ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो 1/20 क्या है, यानी इसका हल क्या निकला, 0.05। ये क्या है, ये शांत दशमलव है। क्या है, शांत, ठीक है। समझ में आ गया सबको। पूरी तरह से अगर विभाजित हो जाएगा तो वो शांत दशमलव है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो अशांत दशमलव है, ठीक है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 2 दिया है 1/27, क्या इसे हम लोग शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लगा के। 27 को भाग देंगे 1 में, तो देखिए 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारा, अभी भी छोटा है तो एक 0 और लगा देंगे यहाँ, फिर एक 0 उतारेंगे। देखिए 27 का पहाड़ा पढ़ना है, 100 से ज़्यादा न जाए। 27 3 81, 10 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 9, यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1, ठीक है। और ये अभी छोटा है तो इसलिए यहाँ दशमलव लगा तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और 27 गुणे 7 देखते हैं कितना जाता है, 7 7 49 के 9 हासिल है 4, और 7 दूनी 14 4 18, 189, ठीक है। 7 बार जाएगा 189 आएगा। 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बचा क्या, कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक 0 उतार लेंगे, मगर अभी भी छोटा है तो यहाँ पर भी एक 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी एक 0 लगाएंगे। फिर कितना जाएगा, 27 3 81, ठीक है। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गए 1, जब दशमलव लगा तो यहाँ 0 उतार सकते हैं। ये हो गया 190, यानी कि 7 बार में जाएगा 189। 10 में से 9 गया 1, 8 में 8 गया कुछ नहीं, 1 में 1 गया कुछ नहीं। देखिए ये बार बार अब होने लगा है क्या, रिपीट। अगर हमने यहाँ एक बार जैसे दशमलव लगाया तो 0 उतारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी एक 0 लगाएंगे तो यहाँ एक 0 उतारेंगे,
फिर उसके बाद 27 3 81 जाएगा, उसके बाद फिर वैसे ही श्रृंखला रिपीट होती रहेगी। तो हमें हमारे पास क्या बचा है, तो देखिए हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं कि 1/27 जो है, देखिए 1/27 क्या आया है, 0.037। देखिए बार बार रिपीट क्या हो रहा है, 0.370, फिर 370, 370, 370। ठीक है, यही बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 370 के ऊपर बार है, ये खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब पूरी तरह से पूर्ण रूप से विभाजित ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह अशांत दशमलव है। ठीक है, ये क्या है, ये अशांत हो गया है। देखिए अशांत है ये। शांत में क्या होता है कि पूरी तरह विभाजित हो जाता है। ठीक है, मगर इसमें क्या है कि बार बार संख्या रिपीट हो रही हैं, मगर ये हल नहीं हो रहा, इसलिए क्या है, अशांत दशमलव है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 की ओर चलते हैं। नंबर 3 दिया है 3/5, इसको देखते हैं। 5 से भाग देकर 3 में तो जाएगा ही नहीं, छोटा है क्योंकि। ठीक है, तो जीरो लगाएं, दशमलव उतारा, यहाँ पर आया 0। 5 छक्का 30, देखिए ये पूरी तरह से विभाजित हो गया, यानी ये शांत दशमलव है। ठीक है, 0.6 क्या है, शांत दशमलव है। ठीक है, शांत, अशांत बताना था तो शांत दशमलव है। ठीक है, अब चलिए अगला चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 4 देख लेते हैं। दिया है 1/15, 15 का हमें भाग देना है 1 में, जाएगा ही नहीं, तो यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव खिलाएंगे तो आएगा 0। फिर अभी भी छोटा है तो एक 0 यहाँ लगाएंगे, एक 0 यहाँ आएगा। देखिए 15 छक्का 90, माइनस लगाएंगे, 0 है तो 0, 10 में से 9 गया 1। देखिए अभी भी छोटा है तो ये एक 0 उतार सकते हैं यहाँ पर, 15 छक्का 90, 0 है तो 0, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर फिर से 6। यानी कि अब ये जान रहे हैं ना, बार बार 10 आ रहा, फिर से 0 उतारेंगे, फिर से 90 आएगा, यानी यह अशांत है। ठीक है, तो 0, देखिए 0.06 के ऊपर लगा दीजिए बार, ये क्या हो जाएगा, अशांत है, अशांत। ठीक है, सिर्फ हमें ये बताना था कि कौन से शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। पहला ऑप्शन दिया है 0.234 के ऊपर बार। सबसे पहले हम लोग माना x बराबर 0.234। ठीक है, इस बार का मतलब होता है कि ये 2 3 4 2 3 4 अनंत तक रिपीट हो रही है, इसे हम मान सकते हैं समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब एक अंक के ऊपर बार होता है तब 10 से गुणा करते हैं, जब 2 अंकों के ऊपर बार होता है तो उसे 100 से गुणा करते हैं, जब 3 अंकों के ऊपर बार होता है तो हम 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 अंकों के ऊपर बार है तो 1000 से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है हमें, x की तरफ भी होगा ना, तो x की तरफ होगा तो 1000 x बराबर 1000 गुणा 0.234, इसे हम 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अनंत तक। ये हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखिए जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1000 x ही रहेगा, 1000 x ही रहेगा। इसमें देखिए जितने ज़ीरो लगे होते हैं ये पॉइंट उतने पीछे चला जाता है। देखिए 1 2 3, यानी 1 2 3 यानी 234 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 2 3 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा, और उसके बाद वही संख्या फिर रिपीट हो रही, तो हम लिख सकते हैं 2 3 4 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये जो हमें मिला है ये हमारा है समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटा देंगे। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर
घटाने पर, ठीक है। देखिए, चलिए ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या होगा, पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। 1000x बराबर क्या है, 234.234 234 ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, यही है। बार लिखो या ना लिखो, संख्या रिपीट हो रही, वही डॉट डॉट करके अनंत तक रिपीट होगी, ठीक है। और हमारा पहला समीकरण क्या था, वो है x बराबर दिया है 0.234, यानी 0 दशमलव यहाँ लगेगा, दशमलव नीचे लगता है, ठीक है। तो देखिए 0.234, ठीक है। तो हम लोग इसे घटा देंगे तो देखिए माइनस लग जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। देखिए 1000x में एक x घटा देंगे तो बचेंगे 999x, 999x बराबर, देखिए 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट 4 में से 0 गया तो 4 ही आ जाएगा, और 3 और 2, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए पॉइंट के उस पार का हम छोड़ देते हैं। हमारे पास क्या बचा है, 999x बराबर 234, x बराबर 234, इधर 999 गुणे में था, बराबर के उस पार गया तो भाग में आ जाएगा, तो 999, यही है हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया सबको। चलिए ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अब। चलिए ऑप्शन नंबर 2 दिया है 0.1254 के ऊपर बार लगा है, यानी 54 के ऊपर है बार। बार का मतलब आप जानते हैं ना, संख्या रिपीट हो रही है। तो चलिए इसे भी हल करते हैं हम लोग। माना x बराबर क्या है, 0.1254 के ऊपर बार लगा है। देखिए जब 2 अंकों के ऊपर बार लगा होगा तब हम 100 से गुणा करेंगे। तो चलिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 100x बराबर 100 से गुणा करेंगे इस पक्ष में भी तो 0.1254, ये तो 100x ही हो जाएगा वैसे ही। 100x बराबर, देखिए इसमें 2 0 हैं तो ये पॉइंट हमारा 2 0 आगे खिसक जाएगा, ठीक है, यानी 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक, इसके ऊपर बार था, ठीक है। तो चलिए एक क्या था हमारा, 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा और 54, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा है, बार, यानी ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब चलिए हम इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग पुनः एक बार दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, जिसमें ये पॉइंट यहाँ खिसक के चला जाए, ठीक है। तो चलिए दोनों पक्षों में पुनः, ठीक है, दोनों पक्षों में पुनः 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, चलिए 100x में 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 0 लग जाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि 100x, ये जो 100x था और 100x जब 100 से गुणा कर देंगे तो इसके 2 0 और इसके 2 0 हो जाएंगे 4 0, ठीक है। चलिए बराबर, और इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो 100 गुनी 12.54 के ऊपर है बार, ठीक है। तो ये तो वैसे ही उतर आएगा, बराबर, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 1 2, यानी ये पॉइंट जो है वो 2 अंक आगे चला जाएगा, यानी 12
54 और 0.5454 ऐसे ही है, बार का मतलब रिपीट हो रहा है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। 2 को घटाने पर सबसे पहले हमारा समीकरण 3 जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 1 2 3 4 0 है ना। x बराबर 1254.5454 ऐसे ही चल रही है श्रृंखला हमारी आगे की ओर। और हमारा जो दूसरा समीकरण दिया है ये दिया है 100x। ठीक है, क्या दिया, 100x बराबर 12.54 यानी 12 दशमलव नीचे दशमलव और 54। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, देंगे घटा इसको। ठीक है, तो चलिए 10,000 x में 100 x घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 9,900 x। ठीक है, बराबर इधर देखिए 5, ये 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गए 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 4 में से 2 गए 2 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, और ये 2 और ये 1। देखिए पॉइंट के उस पार के जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो उन्हें छोड़ देते हैं। हम लोग लिख लेते हैं, यानी हमारा जो बचा हुआ है क्या 9900x बराबर, देखिए 1242 x बराबर कर देंगे तो 1242/9900। ठीक है, देखिए या चाहिए तो इसे हम काट भी सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे काट देते हैं जिसमें आपकी जो बुक में जो आंसर आ रहा है वो आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 3 से कटेंगे तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये भी कट गए, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 और ये 2 0, 414 और इसमें बचे हैं 3,300। ठीक है, इसको काटेंगे 3 से तो 3 एकम 3, जो एक बचा था इसमें चला गया, ये हो गए 11, 3 त्रिक्का 9, इसमें चले गए ये हो गए 24, 3 वट 24। उसके बाद 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 0 उतर आया, 138/1100। देखिए 2 से कट रहा है 2 छक 12, एक बचा था इसमें चला गया 2 नहीं 18, उसके बाद 2 पंचे 10 और ये कटा तो 2 पंचे 10 और ये 0, यानी हमारा 69,550 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। चलिए इसे हम हल करते हैं। दिया है 36/100। देखिए इसे हम 100 को 36 में भाग देते हैं। ठीक है, देखिए ये है छोटा तो इसमें जाएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ लगाएंगे 0 और दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 100 से भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, 300 घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया तो 6, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचे हैं 60 दशमलव लगा है यहाँ पर। देखिए दशमलव लगा हुआ है तो हम 60 छोटा है तो एक 0 बढ़ा लेंगे, हो गए 600 और 100 में 6 बार में 600 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे 600 0 0 0 0, 6 में 6 गया, कुछ नहीं, हमें क्या प्राप्त हुआ 0.36। ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है ये भी बताना है। तो देखिए जब पूर्ण तरह से हमारा जो भिन्न है वो विभाजित हो गया है, यानी कि कोई भी बार बार नहीं लगा है, संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये क्या है, शांत है। किस प्रकार है, शांत दशमलव है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। चलिए 1/11 दिया हुआ है, 1/11 हम लोग 11 से 1 में देंगे भाग, ये छोटा तो 0 लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे तो एक 0 आ जाएगा,
फिर से एक ज़ीरो लगाएंगे तो यहाँ एक और ज़ीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 बार में जाएगा, 11 नहीं 99, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया कुछ नहीं। उसके बाद दशमलव लगा तो यहाँ ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, और अभी भी छोटा है तो एक ज़ीरो यहाँ लगाएंगे और ये बढ़ जाएगा फिर से, और आएगा 11 नहीं 99, ठीक है। 10 में से 9 गया 1, 9 में 9 गया कुछ नहीं। देखिए बार बार अभी रिपीट होने लगा, 0 9 क्योंकि एक स्टार्ट में भी था, फिर से एक हमें प्राप्त हो रहा है, यानी यही रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर बार, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अगर ये पूर्ण तरह से विभाजित हो जाता तो ये हमारा होता शांत, मगर ये हमारा पूर्ण तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, अनंत तक जाएगा ये 0 9 0 9 0 9, इसलिए हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, अनवसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। अनवसानी पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। यही हमारा आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। अब ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 3, 4 सही 1/8। पहले हम अपने प्रश्न को लिख लेते हैं, 4 सही 1/8। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा होता है 8 चौक 32, इसको जोड़ दिया जाता है 32 1 33, इसे हम लिख सकते हैं 33/8। अब हम लोग 8 का भाग देंगे 33 में, देखिए 8 चौक 32, ठीक है। घटाएंगे 3 में 2 गया 1, दशमलव लगाएंगे यहाँ आएगा 0, 8 एकम 8, 10 में से 8 गए 2, उसके बाद यहाँ दशमलव लगा ही है तो 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है। 10 में से 6 गए 4, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पर बचे हैं, दशमलव लगा है तो 0 उतार लेंगे, और 8 5 40, ठीक है। ये पूर्ण रूप से हमारा हो गया विभाजित। तो हम लोग जो हमारा आंसर क्या आया है, 4.125, और कुछ है देखिए इसमें रिपीट हो रहा था मगर इसमें पूरी तरह से विभाजित हो गया। जब विभाजित हो गया तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है, शांत, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले हम अपने प्रश्न को लिख देते हैं, 3/13, उसके बाद 13 से देंगे हम लोग 3 में भाग, यह है छोटा तो यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, 13 दूनी 26, 10 में से 6 गए 4, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं। उसके बाद दशमलव लगा तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं हम, 13 39 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बच्चे 3 में से 3 गया कुछ नहीं। दशमलव लगाए तो 0 लगा सकते हैं। अब ये है छोटा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ एक 0 देंगे और यहाँ पर क्या उतरेगा, एक 0 आ जाएगा। 13 सत्ती 91, कितना आ जाएगा, 13 सत्ती 91, घटा देंगे 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया कुछ नहीं। उसके बाद दशमलव लगा तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 13 सत्ती 91 होता है, इसलिए हम लोग तिरछंग 78 करेंगे, तिरछंग 78, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 7 गया 1, ठीक है। उसके बाद दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि छोटा है, 13 नवैया 117, 13 नवैया 117, 10 में से 7 गए 3, और 2 में से 2 कहाँ, एक बचा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, और 1 में 1 गया कुछ नहीं, बच्चे हमारे पास 3। देखिए हमारे पास यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3, यानी यही संख्या फिर से रिपीट होने वाली है। तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर कि 0.230769, ये संख्या फिर से रिपीट होने वाली, हम लोग इसके ऊपर लगा सकते हैं क्या, बार, ठीक है। ये बार बार रिपीट हो रही है तो इसलिए हमारे किस प्रकार की दशमलव प्रसार है, अनवसानी है, अनवसानी पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। यही हमारा आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन है 5 नंबर 2/11।
पहले हम अपने प्रश्न को लिख देते हैं 2/11 और हम लोग 11 से भाग दे देते हैं 2 में। देखिए छोटा है तो यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा 0। 11 एकम 11, घटा देंगे, 10 में से 1 गया 9, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। उसके बाद 9 छोटा है, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 11 अठे 88, ठीक है। घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा हमारा, 9 और 8 में से 8 गया कुछ नहीं, दशमलव लगा है, यहाँ पर 0 उतार सकते हैं। 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9, 9 में से यहाँ पर बचा 1 में से 1 गया कुछ नहीं। उसके बाद दशमलव लगा तो 0 उतार सकते हैं। 11 अठे 88, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 8 गया कुछ नहीं। देखिए अब बार बार हमारी संख्या रिपीट होने लगी है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0 दशमलव लिख सकते हैं, इसे हम 0.1818, ठीक है। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार, ठीक है। 18 18 18 अब चलता रहेगा, तो ये क्या है, अनंत तक जाएगा तो पूर्ण तरह से विभाजित भी नहीं होती, ये अनवसानी पुनरावर्ती हो रही है, अनवसानी पुनरावर्ती हो रही है, ये हमारा आंसर है। चलिए अब हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया है 329/400। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रश्न को लिख देंगे 329/400। उसके बाद 400 से हम लोग भाग देंगे 329 में, मगर छोटा है तो यहाँ 0 लगा के दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका निकालते हैं, 400 अट्ठे 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य चरवट 32, ठीक है। 8 बार में जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 3210। 0 है तो 0 में से 0 आ जाएगा, 9 है तो 9 भी आ जाएगा, और ये 2 में 2 गया कुछ नहीं, 3 में 3 गया कुछ नहीं, ठीक है। हमारे पास क्या मिला, 90। दशमलव छोटा है 400 से तो यहाँ दशमलव लगा, यहाँ उतार सकते हैं हम, एक 0, ये हो गया 900। अब हम लोग 400 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 900 से ज़्यादा ना हो, तो 4 दूनी 8 यानी कि 800, ठीक है। 0 है तो 0, 0 है तो 0, 9 में से 8 गया 1। उसके बाद 100 अभी छोटा है 100, तो दशमलव लगा 0 उतार सकते हैं, 1000, फिर जाएगा हमारा 400 दूनी 800, घटा देंगे, 0 है तो 0 आ जाएगा, 0 है तो 0 है, 10 में से 8 गए 2, ठीक है। हमारे पास बचा 200, दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा देंगे क्योंकि छोटा था। अब ये 5 बार में 2000 पूरा जाएगा, लगभग 400 गुणे 5 कर देंगे तो 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 चौको 20, ठीक है। यानी 5 बार में हमारा आ जाएगा 2000। 0 में 0 गया कुछ नहीं, 0 में 0 0 0, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, ये पूरी तरह से हमारा विभाजित हो गया। हमारा आंसर प्राप्त हुआ है 0.8225। किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 दिया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? चलिए इसे लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया है 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है पहले 2/7। चलिए इसे हम 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एकम 2 2 और ये नीचे 7 यानी 2/7। अब 1/7 का हमारे पास मान दिया है 0.142857 के ऊपर बार लगा है। अब क्या करेंगे, 2 का इससे गुणा कर देंगे, यानी 0.142857 के ऊपर बार, और इसका गुणा कर देंगे कितने से, 2 से, ठीक है। तो
जब हम लोग इसका गुणा कर देंगे, देखिए 2 7 14 की 4 हासिल आए 1, 2 पंचे 10 11 की 1 हासिल आए 1, 2 8 16 1 17 की 7 हासिल आए 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौको 8 और 2 एकम 2.200। ठीक है, हमें ये हुआ है प्राप्त 0.285714। इसके ऊपर लगा देंगे बार। ठीक है, यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको? अब इसी तरह आप लोग 3/7 भी हल करेंगे। 3/7 इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/7 बराबर 1/7 का मान रख देते हैं 0.1428557। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका 3 से गुणा कर दिया जाएगा तो 0.1428557 गुणे 3। इस बार 3 से गुणा करेंगे, 3 7 21 की 1, इसके ऊपर 12 लगा हुआ है। ठीक है, 3 7 21 की 1 हासिल है 2, 3 5 15 2 17 के 7 हासिल है 1, 3 और 24 1 25 के 5 हासिल है 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 चौक 12 के 2 हासिल है 1, 3 एकम 3 3 1 4.300। हमें प्राप्त हुआ है 0.428571 के ऊपर बार। ये है हमारा आंसर। उसके बाद 4/7 को लेते हैं हम लोग। 4/7 बराबर 4 गुणे ब्रैकेट के अंदर 1/7, इसका मान रख देंगे 0.1428557। ठीक है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। देखिए 0.1428557 गुणे 4 से कर देंगे, इसके ऊपर है 12, 4 7 28 के 8 हासिल है 2, 4 पंचे 20 2 22 के 2 हासिल है 2, 4 32 2 34 के 4 हासिल है 3, 4 दूनी 8 8 3 11 के 1 हासिल है 1, 4 चौक 16 1 17 के 7 हासिल है 1, 4 एकम 4 1 5 और .400। हमें इसमें प्राप्त हुआ है 0.57148 के ऊपर बार। ये हमारा इसका आंसर हो गया। उसके बाद बचा है 5/7। 5/7 बराबर 5 गुणे 1/7 बराबर 0.1428557 के ऊपर है बार। बराबर गुणा कर देंगे इसका 5 से तो हो जाएगा हमारा 0.1428557 के ऊपर बार गुणे 5। ठीक है, 5 7 35 के 5 हासिल है 3, 5 25 3 28 के 8 हासिल है 2, 15 40 2 42 के 2 हासिल है 4, 5 दूनी 10 4 14 की 4 हासिल है 1, 5 चौको 20 1 21 के 1 हासिल है 2, 5 एकम 5 5 2 7.500। ये हमें प्राप्त हुआ है 0.71425 के ऊपर बार। ये हमारा है आंसर। उसके बाद हमारा आखिरी वाला बचा है 6/7 बराबर 6 गुणे 1/7, इसका मान रख देंगे 0.1428557 बराबर गुणा कर दिया जाएगा 0.142, इसके ऊपर बार लगा है, चाहिए तो बाद में भी लगा सकते थे। 0.1428557 गुणे 6 से कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6 7 42 के 2 हासिल है 4, 4 6 पंचे 30 4 34 के 4 हासिल है 3, 6 48 2 50 1 51 के 1 हासिल है 5, 6 दूनी 12 12 5 17 के 7 हासिल है 1, 6 चौक 24 1 25 के 5 हासिल है 2, 6 एकम 6 6 2 8.600। इस बार हमें प्राप्त हुआ है 0.857142 के ऊपर बार। ये हमारा हो गया आंसर।